रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 4 सप्ताह की दैनिक गतिविधि को क्लास में भी करवा चुके हैं और रजिस्टर में भी हम लोग लिख चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5वें सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से 29 अगस्त की दैनिक गतिविधि किस प्रकार से आपको रजिस्टर में लिखनी है और साथ में इस एक्टिविटी को क्लास में कैसे करवानी है, इन दोनों की जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत आगे आने वाले दिनों की गतिविधि सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो 24 तारीख की गतिविधि आप लोगों को क्लास में करवानी है जिसका नाम है कहानी सुनाना मौखिक रूप से। अब इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्व तैयारी कर लेंगे। पूर्व तैयारी में आप लोगों को बच्चों की समझ के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार कोई से भी एक सरल कहानी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्लास में बच्चों को यू आकार में आप लोगों को बिठा देना है और बिठाने के बाद में उस कहानी को आप लोगों को उचित हाव भाव के साथ में बच्चों को सुनाना है और उसको समझाना है। और 2-3 स्थानों पर बीच में आप लोगों को रुककर बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे अब आगे क्या होने वाला है, आपके अनुसार आगे कौन सी घटना घटने वाली है। इस प्रकार के सरल प्रश्न आप लोग बच्चों से पूछ सकते हैं। जब कहानी पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को कहानी पर चर्चा करनी है। कहानी पर चर्चा कैसे करनी है, आप लोगों को बच्चों से पूछना है कि कहानी में कौन कौन से पात्र आए, कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन से मुख्य बातें हुई। साथ ही आप लोगों को बच्चों से सूचनात्मक और कल्पनात्मक कुछ प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद में अब आप लोगों को बच्चों से कहना है कि अब इस कहानी को आप लोग अपने शब्दों में सुनाओ, और जो बच्चा इस कहानी को सही तरीके से सुनाता है उन बच्चों की आप लोगों को सराहना करनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये कहानी सुनाना गतिविधि करवा सकते हैं। अब इसको रजिस्टर में कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग गतिविधि को टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कक्षा आप लोग अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। 1 से 2 भी कर सकते हैं, 1 से 5 भी कर सकते हैं, 1 से 8 भी कर सकते हैं, 6 से 8 भी कर सकते हैं। वो आप लोग अपने स्तर के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब गतिविधि का नाम लिख लेंगे। उद्देश्य में आप लोग लिखेंगे बच्चों में ध्यान पूर्वक सुनने और कहानी समझने की क्षमता विकसित होगी, बच्चों की भाषा और शब्दावली का विकास करना, बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, बच्चों के आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से समझने की क्षमता विकसित करना। तो इस प्रकार से आपको इसका उद्देश्य लिख लेना है। उद्देश्य लिखने के बाद में इस गतिविधि का विवरण लिखेंगे, यानी कि ये गतिविधि आपको कैसे करवानी है उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पूर्व तैयारी में लिख लेना है, मैंने बच्चों की आयु और समझ के अनुसार सरल, रोचक और उनके परिवेश से जुड़ी हुई कहानी का चयन किया और कहानी को पहले से पढ़कर उनके मुख्य पात्र, घटना और क्रम को समझा और कहानी सुनाते समय उपयोग किए जाने वाले हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान दिया। अब उसके बाद में आपको कहानी सुनानी है। फिर मैंने बच्चों को आराम से गोल घेरे में बिठा लिया ताकि सभी बच्चे मुझे सामग्री को आसानी से देख सकें। कहानी शुरू करने से पहले बच्चों के अनुभव से जुड़े हुए कुछ सरल प्रश्न पूछकर मैंने उनसे बातचीत की। इसके बाद मैंने कहानी को उचित हाव भाव और आवाज में उतार चढ़ाव और भाव के साथ सुनाना शुरू कर दिया। कहानी के बीच बीच में 2-3 स्थानों पर रुककर मैंने बच्चों से प्रश्न भी पूछे, जैसे अब आगे क्या होने वाला है, आपके अनुसार कहानी में कौन सी घटना होने वाली है आदि। बच्चों के उत्तर सुने और कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनका ध्यान कहानी से जुड़ा रहे। उसके बाद आप लोगों को कहानी पर चर्चा करनी है। कहानी पूरी होने के बाद मैंने बच्चों के साथ कहानी के पात्रों, घटनाओं और मुख्य बातों पर चर्चा की। बच्चों से कहानी से संबंधित कुछ सूचनात्मक, कल्पनात्मक और समझ और विश्लेषण आधारित प्रश्न पूछे और उन्हें अपने शब्दों में उत्तर देने के अवसर दिए। अंत में बच्चों से कहानी की घटनाओं को क्रम से बताने तथा कहानी का मुख्य भाव अपने शब्दों में बताने के लिए कहा। सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बच्चों की सराहना की और सभी बच्चों को कहानी सुनने और किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस प्रकार से आप लोग इस गतिविधि की प्रक्रिया को लिख सकते हैं। अब इस गतिविधि के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, बच्चों के परिवेश से संबंधित कहानी का चार्ट और पोस्टर, पेपर चित्र आदि इस प्रकार की सामग्री की आप लोगों को आवश्यकता होगी। तो 24 तारीख की गतिविधि को आप लोगों को इस प्रकार से रजिस्टर में लिख लेनी है। अब हम लोग चलते हैं 25 अगस्त की गतिविधि के लिए। तो 25 अगस्त की गतिविधि का नाम है अभिनय यानी कि रोल प्ले। अब इसको आप लोग क्लास में कैसे कराएंगे, सबसे पहले आप लोग एक सरल और रोचक कहानी सिलेक्ट कर लेनी है और इस कहानी में जो भी पात्र आए हैं उन पात्रों को आप लोगों को बच्चों में बांट देना है, यानी कि कौन राजा बनेगा, कौन रानी बनेगी, कौन शेर बनेगा, कौन खरगोश बनेगा, जो भी कहानी के पात्र है उन सभी को आपको बच्चों में बांट देना है। अब उस कहानी का आप लोगों को बच्चों के साथ में अभ्यास कराना है ताकि वो उसे उच्चारण कर सके,
सही हाव भाव और चेहरे के भाव को सही तरीके से एक्टिंग के रूप में वो सही तरीके से कर सके। उसके बाद आप लोगों को बच्चों से एक्टिंग करवानी यानी कि अभिनय करवाना है। तो बच्चे कहानी के अनुसार एक्टिंग कर लेंगे और एक्टिंग करने के बाद में लास्ट में आप लोगों को बच्चों से उनके अनुभव, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है ना, और विद्यार्थियों ने जो अच्छा काम किया है उसकी सराहना आप लोगों को करनी है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी गतिविधि जो कि आपको कक्षा में करवानी है। अब इसको हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। तो दिनांक, कक्षा, गतिविधि आपको लिख लेनी है। आप लोग उद्देश्य पे चलते हैं। उद्देश्य में आपको लिखना है बच्चों में आत्मविश्वास और मंच पर बोलने की क्षमता का विकास करना, सामाजिक व्यवहार एवं सहयोग की भावना का विकास करना, बच्चों को विभिन्न भूमिकाओं और परिस्थितियों को समझने का अवसर देना, इसी तरह से सीखने को रोचक, आनंददायक और सक्रिय बनाना, बच्चों के मौखिक भाषा एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। तो इस प्रकार से आप लोगों को उद्देश्य में लिख लेना है। अब आप लोगों को विवरण लिखना है। तो विवरण में फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने कहानी का चयन किया था। तो मैंने बच्चों की आयु और समझ के अनुसार सरल, रोचक और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कहानी का चयन कर लिया। उसके बाद आप लोगों को पात्रों का निर्धारण करना है। कहानी के अनुसार आवश्यक पात्रों की पहचान की और बच्चों के साथ उनके बारे में संक्षिप्त बातचीत की। भूमिका बांटना, बच्चों की रुचि एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग भूमिका बांटी गई और प्रत्येक बच्चों को उनकी भूमिका और संवाद समझाएगी। उसके बाद तैयारी और अभ्यास आप लोगों को करवाना है। बच्चों से संवाद बोलने, सही उच्चारण, हाव भाव एवं चेहरे के भाव के साथ अभिनय का अभ्यास करवाया गया और आवश्यकता अनुसार सहायता की गई। उसके बाद सामग्री का उपयोग, अभिनय को रोचक बनाने के लिए पात्रों के अनुसार सरल वस्तुओं, चित्र, पेपेट, मुखौटे और वेशभूषा का उपयोग किया गया। सबसे लास्ट में अभिनय प्रस्तुति आप लोगों को लिखनी है। बच्चों से क्रमवार अपनी अपनी भूमिका निभाने को कहा। प्रस्तुति के बाद बच्चों के उनके अनुभव एवं सीख के बारे में बातचीत की और सभी की सहभागिता की सराहना करते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए प्रेरित किया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को विवरण में लिख लेना है। इसके लिए आपको कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? पात्रों के अनुसार ड्रेस, मुखौटे, पेपेट, चित्र और आवश्यकता अनुसार सरल वस्तु का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद 26 तारीख को 12 बफात का अवकाश रहेगा। तो इस दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं लिखनी है, आपको रजिस्टर में लिख देना है 12 बफात अवकाश। 27 अगस्त की जो गतिविधि है वो रहेगी हमारे पास में जोड़ों में पठन। तो जोड़ों में पठन के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बच्चों की आयु और स्तर के अनुसार आप लोगों को जोड़ी बना लेनी है। जोड़ी बनाने के बाद में अब आपको कम स्तर वाले बच्चों के स्तर के अनुसार आप लोगों को किताब का चयन करना है। यानी कि जो बच्चे कमजोर है उसके लिए सरल किताबें होनी चाहिए, जो बच्चे होशियार है उसके स्तर के अनुसार अलग किताबें होनी चाहिए। अब उसके बाद विद्यार्थी पढ़ने लग जाएंगे। तो पढ़ने के दौरान आप लोगों को बीच बीच में घूमते रहना है और जहां पर बच्चे अटक रहे उनको आप लोगों को आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करनी है। जब बच्चे उस पुस्तक का एक पार्ट या फिर एक पेज पढ़ लेंगे उसके बाद में आप लोगों को बच्चों से पूछना है कि आपको इस पार्ट या फिर इस पेज में क्या समझ में आया, वो आप लोगों को सुनाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ों में पठन की गतिविधि आप लोग करवा सकते हैं। अब इसको हम लोग रजिस्टर में लिख लेते हैं। गतिविधि कक्षा हम लोग लिख लेंगे। उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे बच्चों में पढ़ने की क्षमता का विकास करना, सही उच्चारण और प्रभावपूर्ण पठन का अभ्यास करवाना, जोड़ों में बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना, पढ़ने के प्रति रुचि एवं आनंद उत्पन्न करना। विवरण में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी जोड़ी बनाई गई और कम स्तर वाले विद्यार्थियों के अनुरूप पुस्तक का चयन किया गया। प्रत्येक जोड़ी ने बारी बारी से पुस्तक का पठन किया। पठन के दौरान मैं कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का अवलोकन करता रहा तथा आवश्यकता अनुसार सही उच्चारण और कठिन शब्दों में मार्गदर्शन दिया। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री अपने शब्दों में सुनाने तथा मुख्य विचार साझा करने का अवसर दिया गया। आप लोग सामग्री में लिखेंगे विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार की पुस्तकें। उसके बाद 28 तारीख को जैसा कि आपको पता है रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा। तो इस दिन आप लोगों को रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखना है, बस अवकाश लिख देना है। 29 तारीख की गतिविधि हम लोग करेंगे स्वतंत्र पठन। अब देखिए जो स्वतंत्र पठन गतिविधि है वो लगभग जोड़ों में पठन की गतिविधि से मैच खाती है। तो इसको आप लोग क्लास में कैसे करवानी है, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी पुस्तकें लेके आनी है और बच्चों को कहना है कि अपनी पसंद की कोई सी भी एक पुस्तक सेलेक्ट कर लीजिएगा। किताब सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको बच्चों से कहना है कि बच्चों इसमें आपको मन पसंद का कोई सा भी एक चैप्टर निकालिए और उसको आप लोगों को पढ़ना है। जब बच्चे पढ़ते रहेंगे तो आपको बीच बीच में विद्यार्थियों से पूछते रहना है कि कहीं कठिनाई तो नहीं आ रही है, इसी शब्द को पढ़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप लोगों को बच्चों की हेल्प करनी है। बच्चों के पढ़ने के बाद में अब आपको विद्यार्थियों से पूछना है कि आपको इसमें क्या समझ में आया। आपको विद्यार्थियों को सुनाने के लिए कहना कि जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आपको क्या समझ में आया, उसमें कौन कौन से पात्र थे, कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो आप लोग अपने शब्दों में विद्यार्थियों से कहलवाने की कोशिश आप लोगों को करवानी है। तो ये छोटी सी गतिविधि है जिसका नाम है स्वतंत्र पठन।
तो इसके उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी में स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना, पुस्तकों के प्रति रुचि एवं पठन का आनंद विकसित करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने की प्रक्रिया से परिचित करवाना, अनुमान के आधार पर पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना, पठन कौशल का विकास करते हुए नवीन शब्दों से आपको परिचय करवाना है। तो ये आप लोग उद्देश्य में लिख दीजिएगा। विवरण में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों की आयु और स्तर के अनुसार विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई तथा उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक चयन करने का अवसर दिया गया। विद्यार्थियों ने अपनी पसंद की पुस्तक का स्वतंत्र रूप से पठन किया। पठन के दौरान कक्षा में घूमकर विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करता रहा तथा आवश्यकता अनुसार कठिन शब्दों, उच्चारण और पठन बोध में मार्गदर्शन प्रदान किया। गतिविधि के अंत में विद्यार्थियों को पढ़ी गई सामग्री अपने शब्दों में सुनाने, मुख्य विचार साझा करने और सीखे गए शब्द बताने का अवसर दिया गया। इसके लिए आप लोग सामग्री में लिखेंगे विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार की पुस्तकें। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सप्ताह नंबर 5 की जो गतिविधि है वो गतिविधि आप लोगों को बता दी है। आपको उसको क्लास में भी करवाना है और इसको रजिस्टर में भी लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने शिक्षक साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करना ताकि वो भी इन गतिविधियों को सीख कर समझकर क्लास में और रजिस्टर में लिख सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत आगे आने वाले दिनों की जो गतिविधियां हैं इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।